अब इन लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत है। हम समझ सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने चरवाहा विद्यालय से पढ़ाई किया है। विपक्ष आज सदन से वॉकआउट कर जाता है। एक बार फिर से आज बिहार विधानसभा सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। नमस्कार, मैं फालक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। देखिए, जेडीयू से विधायक चेतन आनंद हमारे साथ उपस्थित है। विपक्ष आज एक बार फिर से वॉकआउट करता है। सुबह सुबह मांग भी होती है आरक्षण की, क्या कुछ कहिएगा इसलिए? देखिए, लगातार तीखे सवाल जब दागे गए और हेल्थ के बारे में जब बातें हुई और जब उनका पोल खुलने लगा तो कुछ लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि सदन से बाहर निकल जाने में ही भलाई है। क्योंकि सही मायने में आप देखिएगा तो उनके कार्यकाल के समय का जब बखिया उधड़ना लोग शुरू किए और जब बातें हुई कि भाई उनके कार्यकाल की वजह से क्या क्या बिहार को झेलना पड़ा, तब वो उस बात को जो है झेलने के स्थिति में नहीं रहे और वो लोग बाहर भाग गए। पर चेतन जी, उन लोगों का कहना है कि आप लोग मंगल पांडे जी कोई भी मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे थे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में कोई जब हम मुद्दे की बात कर रहे थे और भाषण दे रहे थे तो बीच में उकसाने और जो है बीच में थोड़ा जो है इन लोगों का जो वो है कि डिस्टर्ब करने की पूरी प्रयास की गई, लेकिन उसके बाद भी इनको खरी खोटी हम लोगों ने सुनाया। उसके बाद नहीं बर्दाश्त कर पाए तो क्या किया जा सकता है? आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में विकास ना हो, ये नहीं देख सकते थे। कुछ लोग तो इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आजकल जो है विधानसभा भी आना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है ना? तो कह रहे थे तो सब जान रहे कौन है ना? आपका एक दायित्व होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। भाई झेलना तो आपको पड़ेगा। अगर इतने से 25 पे आप पहुंचे हैं तो आपको झेल करके उसको फेस करने की जरूरत है, छुपने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा चेतन जी। सुबह सुबह आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है यूजीसी लागू होगा, अगर स्वर्णों को कबूल है तो ठीक है, नहीं तो घर जाए। देखिए, पहली बात शायद उनको जानकारी का अभाव है। यूजीसी नियम जो है वो आज से नहीं, वो 1950 के टाइम से ही उसको लागू किया गया था। विरोध ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट जो देख रही है वो इस बात का है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बात कही है वो इस बात को लेकर के है कि जो 12 में जिस तरीके से फर्जी केस कराने वाले के ऊपर एक प्रावधान था कि इन लोगों को जो है इनके ऊपर एक्शन होगा, और वो जो नया वाला कानून था उसमें वो एक्शन का जिक्र नहीं था। इसी बात को लेकर के अब इन लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत है। हम समझ सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने चरवाहा विद्यालय से पढ़ाई किया है, लेकिन आप थोड़ा सा तथ्यों को अगर पढ़िएगा और किस बात को क्या चीज कैसे रखा गया है उसकी पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। पर उन्होंने जो कहा है कि अगर सही लगे तो ठीक है, नहीं तो घर जानकारी का अभाव है और ये ऐसे लोग सिर्फ चाहते हैं कि समाज को समाज से लड़ाया जाए, समाज को समाज में बांटा जाए, और ये मानसिकता जो है उन लोग की दिखाती है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए देखिए, चेतन आनंद हमारे साथ है, जेडीयू विधायक है। साफ तौर पर इन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के विपक्ष ने वॉकआउट किया है, जोरदार जवाब देते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उनका कहना आया है कि जब काम की बात हो रही थी, विपक्ष नहीं चाह रहा था कि बिहार को विकास का तोहफा मिले, और साथ ही साथ में भाई वीरेंद्र के बयान पर भी जवाब देते हुए नजर आए हैं। कहा है कि ज्ञान की कमी है भाई वीरेंद्र को। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।